हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम रिलेशनशिप एनालिसिस, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ। तो हम बातचीत करेंगे राखी सावंत के ऊपर। हम लोग कोशिश करेंगे राखी सावंत के रिलेशनशिप को एनालिसिस करने की, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ। रितेश का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। रितेश मेरे लिए भगवान है। रितेश ने मेरी माँ की 3 बार सर्जरी करवाई, मेरा खर्चा भी उठाया। रितेश ने बहुत अच्छा मेरा ध्यान रखा, लेकिन मैं ये शादी डिनाई करती हूँ और रितेश भी सामने से आकर के शादी डिनाई कर रहे फोन पे। तो ये क्या है कि क्वेश्चन मुझे ये भी था कि क्या है इन दोनों की शादी। हाँ, ये शादी हुई ही थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आने से पहले भी लोग फोन कॉल सेटिंग कर सकते हैं। फोन पे भी बोला जा सकता है कि भाई तुमको शादी डिनाई करनी है, तो बंदा वही बोलेगा ना। और रितेश को तो ये पर्सनली बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर लीगली हम जाते हैं तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर वो पब्लिकली ये बोलता है कि हाँ मेरी शादी राखी से हो गई है, तो बंदा फंस सकता है। तो इसी वजह से वो दोनों की मिली भगत है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। और राखी भी आगे बहुत से इंटरव्यूज में बोल चुकी है कि हाँ हमने शादी करी, हाँ हमने शादी करी, एक रूम में करी, हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। तो सीधी सी बात है, शादी तो हुई थी। अब वो लीगली उसको नहीं माना जाता है तो ठीक है, लेकिन शादी हुई थी। और ये 2-3 बातें करती है राखी। कभी बोलती है ओशीवारा के बाहर आदिल के साथ भी वो बोल रही थी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल पैसा नहीं दिया। और सेम इसी कॉन्फ्रेंस में बोलती है रितेश तो मेरा भगवान है। मतलब आप कभी भी आकर के कुछ भी बोलोगे और जनता मान लेगी। कभी बोलते हो रितेश ने कुछ नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। कभी बोलते हो रितेश मेरा भगवान है, 3-3 सर्जरियां करवाई। कभी बोलते हैं आदिल के पास 1 भी पैसा नहीं है। कभी बोलती है आदिल ने हमको दुबई में फ्लैट दिलवाया। मतलब आप कुछ भी बोलते रहोगे और जनता मानती रहेगी। बिल्कुल नहीं है, जनता मानती नहीं है, लेकिन जनता आपको देखती है। आपका एंटरटेनमेंट कभी ना कभी वो पसंद करती थी, इसलिए वो आपको देखती है। ज्यादा कुछ नहीं है, ना ही हम किसी की पर्सनल लाइफ पे जाते हैं। बस राखी सावंत पब्लिक फिगर है, राखी सावंत ब्रांड है, इसलिए राखी सावंत को देखा जाता है। लेकिन राखी सावंत ऐसा फिगर है जो बहती गंगा है, और उसमें लोग हाथ धोना जरूर चाहेंगे, जैसे कि सरलिन कर रही है। सरलिन को हम कभी नहीं जानते थे, लेकिन जब राखी ने उसके विषय में थोड़ा सा बोल दिया तो हम उसको जानने लगे। जब राखी ने आदिल के विषय में बोला हम उसको जानने लगे, रितेश के विषय में जानने लगे, दीपक के विषय में जानने लगे। तो ये बंदी है तो बहुत ही पब्लिक फिगर, मीडिया क्वीन, कुछ भी कहो। जब इसके साथ किसी का नाम आता है लोग छा जाता है, लोगों को सब जानने लगते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस उधर और मुड़ जाती है। तो यही वजह है कि हम आदिल दुर्रानी को जानते हैं। और राखी सावंत जो कि पब्लिक फिगर है, वो ब्रांड है और इससे कोई मना नहीं कर सकता है राखी सावंत। तो शर्लिन चोपड़ा की साइकोलॉजी के ऊपर बात करी हमने कि वो टोटली लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। पता नहीं कब आगे आके किसी पे भी कुछ भी इल्जाम लगा दे। उनको समझ ही नहीं है कि क्या बात मीडिया में रखनी है, क्या बात रिलेशन में छुपा के रखनी भी होती है। आपसी रिलेशन भी होते हैं, नोकझोंक होती है, रंजिशें होती है, उनको पीछे से ही कवर करना होता है। लेकिन इनको तो सब मीडिया में आकर के ही बोलना है। तो ये रिलेशन के तो बिल्कुल ही कहीं से भी क्वालिफाइड नहीं है कि इनके साथ रिलेशन रखा जाए। और दूसरी बात ये कि ये बोलती है कि मैं पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। तो आप कौन सी पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ती है? क्योंकि वो राखी सावंत है इसलिए आप उसके लिए लड़ती है। हालांकि बहुत मिडिल क्लास लड़कियां होती है, लेडीज होती है, महिलाएं होती है जो कि पीड़ित होती है। हमने आपको कहीं पे भी नहीं देखा और ना ही हम आपको देखेंगे, क्योंकि आप राखी सावंत में इसलिए हाथ डाल रही है क्योंकि आपको भी रिवेलेंट रहना है, आपको भी कंट्रोवर्सी में रहना है, आपको भी सेंटर चाहिए, आपको भी फुटेज चाहिए। पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठाना अलग बात है और राखी सावंत के लिए अलग बात है। तो इनका साइकोलॉजी ये कहता है कि ये केवल और केवल कैमरा फुटेज और सेंटर चाहती है। इनको पीड़ित महिलाओं से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ना ही इसकी बातों में आना चाहिए हमको। क्योंकि राखी सावंत का साइको अगर हम चेक करें तो वो ना विजुअलाइज करती है। उसको अगर हम बोले तो एक वर्ड है पैथोलॉजिकल लायर। वो विजुअलाइज करते हैं, वो अपने आप
में सोचते रहते हैं, वो स्टोरी बना लेते हैं, वो लोगों के बीच में डाल भी देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, हालांकि वो हुआ नहीं होता है, वो उसका खुद का विजुअलाइजेशन होता है। वो पैथोलॉजिकल लायर, वो कुछ भी झूठ बोल सकती है, कैसे भी झूठ बोल सकती है। और उसने बोला भी हमारे सामने, हमने पूरा रिसर्च किया है, बहुत कुछ झूठ भी बोलती है वो। लेकिन अगर हम आदिल खान दुरानी के पास आते हैं, उनका साइकोलॉजी जो भी है हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो जो भी एलिगेशन लगे, आइए देखते हैं हम क्या ये जो पैथोलॉजिकल लायर है राखी सावंत, ये सच बोल रही है या फिर आदिल खान दुर्रानी सच बोल रहा है। तो देखते हैं पहला एलिगेशन। तो क्या आदिल खान दुर्रानी राखी सावंत को प्यार करते थे इसलिए उसने शादी की? क्या वो लॉयल हस्बैंड है? क्या राखी सावंत लॉयल वाइफ है? क्या राखी सावंत उससे प्यार करती थी, इस वजह से दोनों की शादी हुई? तो मैं इसको टोटली डिनाई करूंगी, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है आदिल दुर्रानी का, सीधा सीधा पता चलता है। वो बोलता है मुझे पहले पता नहीं था कि ये गंदी गंदी वीडियो बनाने की शौकीन है, या फिर राखी की इमेज इतनी गंदी है, या फिर राखी ने इतनी शादी कर रखी है। गलत बात है। राखी सावंत पब्लिक फिगर है, उसके विषय में अगर आप कुछ भी गूगल करेंगे तो सारी चिट्ठियां ही बाहर निकल आएंगी। आपको सब पता है, उसकी उम्र भी पता है, वो कंट्रोवर्सी क्वीन है, इसी वजह से वो ट्रैप हुई है आपके द्वारा। मैं सीधा बोलूंगी, अभी तक मैं राखी की साइकोलॉजी बता रही थी और उसको मैंने विजुअलाइजेशन इतना करती है, और इसी वजह से मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड बोला कि वो पैथोलॉजिकल लायर है। लेकिन यहाँ पे राखी सावंत सही है, आगे हम जानते हैं कैसे। एंडी के इंटरव्यू में आप यहाँ पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहे हो, वो जो ईरानी लड़की जिसने आपके ऊपर FRI करी, जिसकी वजह से आप 6 महीने जेल काट के आए हो, जिसने आप पे गलत रेप का इल्जाम डाला था, वो आपकी केवल दोस्त थी। उसके ऊपर आप केवल 5 साल से चैरिटी कर रहे थे, जिसका काउंटिंग आपने 30 लाख बताया। वो लड़की केवल और केवल वहां पे पढ़ रही थी और आप उसकी पढ़ाई का खर्चा कर रहे थे। आप इतने महान हो तो मेंस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं ये बताऊंगी कि कोई भी मर्द इस तरीका से किसी भी लेडीज को हेल्प नहीं करता, खास करके फाइनेंशियली। ये साइकोलॉजी ने रिसर्च करके एक प्रोजेक्ट लिस्ट और इतनी बड़ी रिपोर्ट बाहर निकाली है कि कोई भी मैन 5 साल 30 लाख ये हो ही नहीं सकता। और जिसके ऊपर आप इतना चैरिटी कर रहे हो, वो बंदी को अचानक से क्या हो गया कि आपके ऊपर रेप का इल्जाम डाल दिया और आप डिनाई कर रहे हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो ये गलत है ना, हमको दिखता है, सब कुछ दिखता है। राखी सावंत यहाँ पे झूठ नहीं है, उसने हर एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरे पति की जो गर्लफ्रेंड है वो उसको ब्लैकमेल कर रही है, उसके पास वीडियो है, वो वायरल कर देने की धमकी दे रही है। तो ये तो पहले से ही दिख रहा था हमको, और आप अब डिनाई कर रहे हो ईरानी को। क्योंकि राखी सावंत सिद्धार्थ के इंटरव्यू में पहले भी बोल रही थी कि मेरे पति की जो गर्लफ्रेंड है उसके पास वीडियो है, वो इनके साथ की वो वायरल कर देने की धमकी दे रही है। तब आपने बोला था कि हाँ जो था वो था, अब कुछ नहीं है राखी, आप मुझ पे ट्रस्ट करो, अब जो हूँ मैं हूँ, मेरे लिए आप हो। तो इसका सीधा अर्थ होता है ना कि यहाँ पे बात तो वो ईरानी की हो रही है, जिसको अभी आप डिनाई कर रहे हो, कसम खा रहे हो कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, जबकि आप पहले खुद ही बोल रहे हो कि हाँ उसके साथ था, लेकिन जो था वो था, अब नहीं है। लेकिन हमको तो सीधा समझ में आता है भैया, आप वो आपकी उम्र की लड़की है, आपकी पसंद की है, 5 साल से आपने उसको संभाल के रखा है, तो बेशक आपने उसको वहीं रखा है, वही आपका, अगर हम बोल सके कहीं ना कहीं आप भी प्यार करते हैं तो आपका प्यार हो सकता है। और राखी केवल फ्रेम की गई हुई, ना उससे शादी, ना उससे प्यार, ना कुछ। आपने केवल बॉलीवुड का एक एंटर दरवाजा जिसको बोलते हैं, आपके लिए राखी सावंत बॉलीवुड का दरवाजा ही है, यहाँ तक हमको समझ में आता है। अब आते हैं उस एलिगेशन पे, जो गंदी वीडियो, न्यूड वीडियो है।
तो आप कह रहे हैं कि ये वीडियो राखी सावंत ने बनाई थी, उसने वायरल कर दी, जबकि राखी सावंत बोल रही है कि ये वीडियो आपने बनाई थी, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में। हमने नहीं देखी और ना ही देखना चाहेंगे, लेकिन सब लोगों की वीडियो देखते देखते समझ में आ रहा है कि मोबाइल आपके हाथ में था। और जो न्यूड वीडियो वायरल हो रही है आपकी, आप बोल रहे हो राखी सावंत को मैं कुछ पैर में मेरा इश्यू था इसलिए मैं उनको दिखा रहा था, तो राखी ने स्क्रीन से रिकॉर्ड करके वो वीडियो वायरल कर दी है। जबकि राखी ये बोल रही है कि ये वीडियो 4 साल पहले की है, जो कि मैसूर से मेरे पास आई है। तो जो राखी का बोलने का लहजा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट, हम पूरा बिलीव कर सकते हैं कि ये वीडियो मैसूर से ही आया है और ये पुराना वीडियो है, क्योंकि वो आई कॉन्टेक्ट इस तरीका से बात कर रही है और आप जो है ऐसे बात कर रहे हैं। हम लोग साइकोलॉजी ऐसे समझते हैं। और आपको कहीं ना कहीं हम तो ये बोलेंगे कि शौक है वीडियोस बनाने का, क्योंकि वो ईरानी भी तो यही बोल रही है कि मेरी वीडियो है, मुझे धमकी दे रहा है। आप बोल रहे हैं कि मुझको ईरानी धमकी दे रही है, तो रिलेशन है, गर्लफ्रेंड है, वीडियोस है, सब कुछ तो हम लोगों के बीच में है, तो आप डिनाई क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पे डिनाई क्या हो रहा है? राखी सावंत ने शादी को छुपाया आपके कहने की वजह से, चलो ठीक है, रिवील भी उसी ने किया, लेकिन उसका बीच बीच में कॉन्फ्रेंस में आना, मीडिया में रोना, रोते रोते बोलना कि मैं आदिल को खोने से डरती हूँ, वो ईरानी है जो इसको परेशान कर रही है, आप बार बार मैसूर जा रहे हो। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो सीधा लग रहा है कि आप तो 99% झूठ बोल रहे हो। आप मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके मोबाइल पे लगे रहते हो। आप जनता को क्या समझते हो? वो राखी सावंत है, उसके बाजू में आप खड़े हो, अब आप उसको अपनी पत्नी मान रहे हो, लेकिन आप फोन पे लगे हो। इतना क्या जरूरी काम होता है जो बंदा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आकर के कॉन्फ्रेंस में मोबाइल यूज नहीं करते और आप मोबाइल यूज कर रहे हो। आप खुद को इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना रहे हो, खुद को इतना महान। सीधा सा साइकोलॉजी दिख रहा है मेरे को, आपका बॉडी लैंग्वेज भी दिख रहा है कि शादी छुपाने वाली बात आपने उससे करी क्योंकि आपको वापस जाना है वो ईरानी के पास। वही तो है ही है आपके लिए सेपरेट। ये तो सिर्फ ट्रैप किया गया है राखी सावंत को, और आप इनके सामने साथ में आते हो कॉन्फ्रेंस में, मतलब कि मैं ही एक सेलिब्रिटी हूँ और कोई है ही नहीं। आपका रवैया ही ये दिखाता है। और शादी रिवील तो राखी सावंत ने करी ना, जब उसको रखना था आपके साथ रिलेशन, वो कहीं ना कहीं आपको प्यार करती थी, आपके साथ रहना चाहती थी, तभी उसने रिवील किया। शादी करी थी तो, और वो रोना, बार बार रोना उसका, वो जितना आकर के रो रही है, बोल रही है मुझे आदिल को नहीं खोना है, मुझे आदिल के साथ रहना है, उतना ही आपका कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो एटीट्यूड रहता है, मतलब बिल्कुल ही हमको तो नहीं पसंद है। हम समझ जाते हैं कि ये बंदा अपने आप को सेलिब्रिटी ही दिखा रहा है कि मैं ही हूं जो हूं। हालांकि आपने कोई वर्क नहीं किया, इतना कोई टैलेंट भी नहीं है कि आपका कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, आपको भी कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर माना जाए, ऐसा कोई आप में कोई हरकत ही नहीं है। आप केवल राखी सावंत के लिए उनके बाजू में हो, और हम लोग भी इसीलिए आपको देखते हैं। और बार बार राखी सावंत का रोना धोना बोलना, आपने उसके टाइम जब उसने शादी रिवील की आपने डिनाइट कर दी। चलो आप लोगों की आपसी रंजिश है, आप बोल रहे थे 7 दिन के लिए मैं कस्टडी में रहा, क्योंकि वो राखी सावंत थी, आपकी वाइफ थी। जो भी एलिगेशन लगे रेप के, कहीं ना कहीं इसको डिनाई कर सकती है कोर्ट, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो आपकी बीवी थी इसलिए शायद, हो सकता है। लेकिन उसने जो एलिगेशन लगाया कि मेरे साथ आदिल ने इस तरीके से गलत हरकतें की, तो वो कहीं गलत नहीं थी। हो सकता है अगर वो राखी सावंत है तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आखिरकार वो महिला ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जबरदस्ती राखी से के साथ नहीं कर सकता, हो सकता है। तो राखी सावंत का बार बार मीडिया के सामने आकर के रोना बोलना कि आदिल मुझे चाहिए, मुझे उसे नहीं छोड़ना है। चलो ड्रामा क्वीन भी है, लेकिन उस टाइम पे तो सच बोल रही थी ना, वो आपके साथ रहना चाह रही थी, वो आपको नहीं छोड़ना चाहती। और उसने जो एलिगेशन लगाया, आप 7 दिन कस्टडी में रहे, जेल में रहे, पता नहीं आप भी क्या बाहर निकल के बोल रहे कि उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगाया। ये झूठा नहीं होता है, हम मानते हैं, हम जानते हैं और हम समझते भी है
कि आप ये बोल दोगे कि राखी सावंत के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, नहीं, लेकिन हमने देखा है बिग बॉस में वो रितेश उसके साथ गंदा बिहेव करता था, सलमान खान ने उसको टोका भी था। देख सकते हैं हम लोग, अगर पब्लिक में मीडिया के सामने उसके साथ ऐसा गंदा बिहेव हो सकता है तो बंद कमरे में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो महिला है, आफ्टर ऑल वो महिला है और महिलाओं को ये कीमतें चुकानी पड़ती है कहीं ना कहीं। हालांकि वो मीटू एलिगेशन के टाइम सबके साथ ऑपोजिशन में खड़ी थी, तो कर्मा विल हिट्स यू बैक। अभी ये जो कर्मा है उसके ऊपर आ गया है, अभी उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सीधी सी बात है, हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं कि राखी सावंत के साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन कोर्ट इसको क्यों डिनाई करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पत्नी है, आपने उससे शादी कर रखी है, तो ये तो चलता रहता है, इस वजह से आप बेल पे बाहर हो। तो ये जो एलिगेशन है राखी सावंत ने रेप के लगाए, चलो इसको रेप अगर हम नहीं बोले क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन ये जो बोल रही है, बोलने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ गलत बिहेवियर हुआ है, ये सच है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्ट। मैं बोल रही हूँ ये सच है कहीं ना कहीं। अब कैसे प्रूव होगा पता नहीं है, लेकिन कोर्ट में राखी सावंत को कोई ये मैटर को लेके हरा तो सकता ही नहीं है, इतना मैं डैम श्योर कह सकती हूँ, क्योंकि हमने देखा है राखी सावंत को रोते हुए, हमने देखा है जब वो बिग बॉस में रितेश उसके साथ गलत कर रहा था और सलमान खान ने उसको डांटा था। तो आफ्टर ऑल शी इज ए वुमन, और महिलाओं के साथ ये सब होता ही रहता है। हाँ, उसका कर्मा अब उसको हिट कर रहा है। तो चलो, ये तो राखी सावंत थी, ड्रामा क्वीन थी, हम तो एक बार उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, कोई बात नहीं लोग। और ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इस वजह से हमको इसका दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।